दोस्तों वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। मतलब हम लोग मैथ के पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग इसमें देखेंगे। पूरा कंप्लीट मैथ यहाँ से मैं पढ़ाने वाला हूँ, जैसे कि जिसमें अर्थमेटिक होता है और एडवांस होता है। किसी भी मतलब कि एग्ज़ाम में जब आप देखिएगा तो उसमें अर्थमेटिक जो होता है वो अर्थमेटिक पूछता है, यानी कि अंक गणित, और एक पूछता है एडवांस। एडवांस के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक होते हैं, अर्थमेटिक के अंतर्गत भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं। तो अर्थमेटिक के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछने का जो जनरल ट्रेंड है वो मान के चलिए आप लगभग लगभग 40 से 50% क्वेश्चन जो होते हैं वे अर्थमेटिक से पूछे जाते हैं। और एडवांस जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो लगभग लगभग आपका, जिसमें नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशंस और अलजेब्रा को भी अगर मिला लेते हैं तो लगभग लगभग यहाँ से भी लगभग 40 to 50% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि लगभग लगभग दोनों से 50-50% का वेटेज होता है। जैसे बिहार एसएससी और ये सब एग्ज़ाम है तो उसमें तो ज़्यादातर क्वेश्चन अर्थमेटिक से पूछते हैं, एडवांस से क्वेश्चन थोड़ा कम पूछते हैं। बट एसएससी लेवल का जितने भी क्वेश्चन है वो सभी में आपका अर्थमेटिक और एडवांस से लगभग लगभग 50% का वेटेज रहता है। तो हम लोग ये सारे को हम लोग देखेंगे वन बाई वन। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं परसेंटेज को। परसेंटेज जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। इसमें जो होगा एकदम बेसिक से हम शुरू करेंगे, और बेसिक से शुरू होकर प्रतिशत जिसको बोलते हैं, बेसिक से शुरू कर हम लोग स्टेप बाय स्टेप्स सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो आज पढ़ाई होगा उसका एक वर्कशीट भी आपको ग्रुप के माध्यम से दे दिया जाएगा। उस ग्रुप में एक टेलीग्राम ग्रुप होगा या व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आपको लिंक दे दिया जाएगा, उसमें आप जुड़ जाइएगा। जुड़ने के बाद में जो भी आज पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड एक आपका वर्कशीट दिया जाएगा। उस वर्कशीट को आपको बनाकर उसी ग्रुप में आपको भेज देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशत, ये हमारा पहला लेक्चर है, ये इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। इस लेक्चर के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है आपका मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन के अंतर्गत आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं, क्योंकि मैथ में जो है क्वेश्चन देगा तो उसी के हिसाब से आपको सोल्व करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में जैसे मान लीजिए कि आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है 2 प्लस मान लीजिए 0.3 दिया हुआ है। हम लोग बचपन से ही जानते हैं यदि इसको हमको जोड़ना है तो आराम से लिख सकते हैं 2.3। एक तरह से ये भी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ही आता है। चूँकि फ्रैक्शंस या मिक्स फ्रैक्शंस को नहीं जानेंगे तो प्रतिशत को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है 17 बटा, मान लीजिए दिया हुआ है 3। तो इसको सोल्व करना चाहें तो 3 पचे 15, तो 5 पूर्णांक 2/3 हो जाएगा। यानी कि इसको लिखना चाहें तो 5 + 2/3। तो देखिए ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया और ये हो गया हमारा फ्रैक्शंस। तो देख सकते हैं कि मिक्स, इसी को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के साथ नेचुरल नंबर जुड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शंस। अच्छा देखिए यहाँ पे 2/3 जो होना चाहिए वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में इन द सेंस ऑफ कि इसका डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए और न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। यानी कि हर जो है बड़ा होना चाहिए और अंश छोटा होना चाहिए। मतलब कि इसके बाद में इसे और हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये फ्रैक्शंस के रूप में होगा और ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन होगा 5 + 2/3। यानी कि 17/3 को हम लोग 5 + 2/3 भी लिख सकते हैं या 5 पूर्णांक 2/3 भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसा कि सबसे पहला जो एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 9.3/41। इसको हम लोग चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हैं 5 पूर्णांक 2/3 को 5 + 2/3 लिखे हैं, तो उसी तरह से 9.3/41 को 9 + 3/41 लिख सकते हैं। ये लिखने का एक तरीका है जो बताया जा रहा है, क्योंकि आगे जितने भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ये सब का यूज पढ़ सकता है। फिर उसके बाद में 5.8/11 दिया हुआ है। यदि इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5 + 8/11। यहाँ पे हो गया ये नेचुरल नंबर और ये हो गया फ्रैक्शंस। जैसे हम अभी अभी बताए थे कि किसी भी नंबर को लिखना हो तो हम लोग नंबर प्लस फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे किए। अगर इसको हम लिखना चाहें तो 11 × 5 = 55, 55 × 8 = 63, यानी कि 63/11 इसका 63/11 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद में नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। यदि मान लीजिए कि हमको यहाँ पे 63/11 दिया हुआ है ना, तो 63/11 को यदि हम
डिवाइड करना चाहें तो कैसे क्या होगा, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 11 को यदि सिंपलेस्ट भाग में एकदम बेसिक से चले, 11 को 63 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 पचे 55। यदि घटाएंगे तो 13 में से 5 जाएगा 8, यानी कि 8 जो है हमारा शेषफल है, यानी कि शेष है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और ये हमारा जो 5 है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, भागफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भागफल, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग कोसेंट। कोसेंट क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कोसेंट। और इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, डिवाइजर बोलते हैं। और डिवाइजर को ही बोलते हैं हम लोग भाजक। और हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर, इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य, डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य बोलते हैं। भाज्य मतलब होता है डिविडेंड, डिविडेंड। यानी कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यानी कि भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुने भागफल, यानी कि हो जाएगा डी इंटू भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यानी कि होता है रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यदि हमको जैसे 63/11 को हमको लिखना है तो ये लिखने का एक तरीका है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू लिखेंगे और r/d लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्यू कितना है, क्यू मतलब है यहाँ पे हो गया आपका भागफल। कोसेंट को बोलते हैं क्यू, यानी कि 5 लिख देंगे। रिमाइंडर को बोलते हैं r, यानी कि 8 लिख देंगे। और यहाँ पे डिवाइजर को बोल देते हैं हम लोग 11, यानी कि 11 लिख देंगे। तो 5×8/11 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आगे सोल्व करेंगे और भी क्वेश्चंस को। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 13 दिया हुआ है, 16/5 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हमको सोल्व करना है। तो देखिए 5, चूँकि 5 छोटा है और 16 बड़ा है, तो सबसे पहले 5 को 16 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5×3 = 15, 16 में 5 गया 1, अब 1 हो गया। तो यहाँ पे 3.1 ये हो गया आपका कोसेंट, ये हो गया रिमाइंडर, और ये हो गया हमारा डिवाइजर। ठीक है, तब हमको लिखना है यहाँ पे सबसे पहले 13 + 16/5 लिख सकते हैं। और 16/5 को भी हम लोग लिख सकते हैं 13 + 3.1/5, यानी कि 3×5 = 15, 16/5। तो इसको अगर लिखना चाहे तो 13×3 हो जाएगा 16 + 1/5, ऐसे लिख सकते हैं। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 16.1/5 आंसर। इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। हमने शुरुआत कर दिया है, अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसा कि अब हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है 10.39/7। अब इसको हमको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या कर देंगे, 10 प्लस, अब 39/7 को करेंगे तो हो जाएगा 7×5 = 35, और 4 हो जाएगा रिमाइंडर, 35×4 = 39 आपका हो जाएगा 7। और इसको सोल्व करना चाहे तो लिख सकते हैं 10 + 5 15.4/7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे एक और दिया हुआ है आपके पास 7.16/6। अब इसको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा, यदि हम इसको 16/6 को यदि कटाते हैं तो 16/6 को यदि कटाएंगे तो हो जाएगा आपका 2×2 = 16 और 2×3 = 6, यानी कि हो जाएगा कितना, 8/3। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 7 + 8/3 आएगा। इसको फिर से सोल्व करें तो 7 + 3 दूनी 6, 2.2/3 हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 + 2 9.2/3 आंसर हो गया आपका। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में दिया हुआ है क्वेश्चंस 6 आपको दिया हुआ है 6.14/4। अब इसको सोल्व करना है हमको, तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 6 + 2 सते, अगर इसको सोल्व कट रहा है तो काट देंगे पहले, तो ये 2 सते 14, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब फिर भी यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे, चूँकि यहाँ पे जो हर है वह छोटा है, तो 6 + 2×3 = 6, 3.1/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6×3 = 9.1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ है आपका कि 11.109 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये तो कटेगा नहीं, लेकिन मतलब डिवाइड तो दे सकते हैं। 11 प्लस 12 से डिवाइड करेंगे 109 में, तो हो जाएगा 12 नवा 108, 9 में से 8 गया 1, यानी कि हो जाएगा 9.1/12। ठीक है, 12 नवा 108 होता है, तो 9.1/12 हो जाएगा। यानी कि अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11 9 20.1/12 आंसर। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ है हमारे पास में यहाँ पे 7 आपका 121 डिवाइडेड बाई 16। अब इसको सोल्व करेंगे आपका तो हो जाएगा 16 को डिवाइड करेंगे 121 से, तो 16 सत्ते होता है 112। 11 में से 2 गया 9, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास 9 हो जाएगा। अब इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 7 प्लस 7.9/16। अब लिख सकते हैं 7 7 14, 14.9/16। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 10.29/3। अब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 3 से डिवाइड कर देंगे 29 में, 3 नवा 27, रिमाइंडर हो जाएगा 2, यानी कि हो गया 10 प्लस ये हो जाएगा 9.2/3, यानी कि 10 9 19.2/3 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10.29/3 तो हम लोग देख चुके हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 14.37/7 मान लीजिए दिया हुआ है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 को डिवाइड करेंगे 37 से, तो 7 × 5 = 35, यानी कि 7 में से 5 गया 2, यानी कि ये हो जाएगा 14 प्लस 5.2/7। यहाँ से हो जाएगा 14 5 19.2/7। इस तरह से हम लोग इसको सोल्व कर लिए। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, मान लीजिए कि 123.67/23। इसको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 23 को डिवाइड करेंगे, 23 से डिवाइड करेंगे 67 को। 23 दूनी 23 या 69 नहीं हो सकता है, तो 23 दूनी हो जाएगा 46, 7 में 6 गया 1, 6 में 4 गया 2, 21 हो गया। यानी कि इसका हो जाएगा 123 प्लस 2.21/23, यानी कि 123 प्लस 2 125.21/23 आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 29.107 डिवाइडेड बाई 13। अब इसको सोल्व करते हैं, कैसे होगा आप लोग अपने से खुद से भी कर सकते हैं। 13 को 107 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 13 8 होता है 104, 7 में 4 गया 3, रिमाइंडर हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 29 प्लस 8.3/13, यानी कि 29 8 कितना हो जाएगा 37.3/13। यहाँ पे मेन है आपका टेबल, यानी कि पहाड़ा। आपको पहाड़ा कम से कम 30 तक का आना चाहिए। आप कोशिश कीजिए पहले 20 तक पहाड़ा पूरी तरह से याद हो जाए, उसके बाद में बढ़ाते बढ़ाते आप 30 तक पहाड़ा कम से कम याद कर लीजिए, जिससे काफ़ी ईजी होगा ये सब क्वेश्चंस को बनाने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47.64 दिया हुआ है 9। 9 से डिवाइड करना है तो हो जाएगा 9 से 64 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 9 × 63 होगा, यानी कि 4 में से 3 गया 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 47 प्लस 7.1/9। 47 से 7 हो जाएगा 54.1/9, आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 63 आपका है 19/3। अब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे 19 से, तो 3 6 18, 9 में से 8 गया 1, यानी कि हो जाएगा 63 प्लस कितना हो जाएगा 6.1/3, यानी कि 63 है 6 कितना हो जाएगा 69.1/3 आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 140.43/6। अब 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 43 मत में 6 7 42, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 140 प्लस 7.1/6, यानी कि हो जाएगा 147.1/6।
6 आपका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56.7/3। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 3 से डिवाइड कर देंगे 7 मर्थ में। तो 3 से डिवाइड करने पे हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग इसे 56 प्लस 2.1/3। इसको लिख सकते हैं 56 2 58.1/3 आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अब ऐसे दिया हुआ है 1 माइनस 3/4। अब इसको सोल्व करना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए 1 में से किसी को भी घटाएंगे तो ऐसे नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 4 एकम 4, 4 में से 3 गया 1/4 हो जाएगा। बट उतना हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, उतना हम लोग कैलकुलेशंस नहीं करेंगे। जैसे ही 1 से घटाना हो तो डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, तो 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। और भी क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले कर ले रहे हैं 1 माइनस 13/19। देखिए इसमें क्या करना है, 1 में से घटाना है। तो यहाँ पे 13 19 19 बढ़ा दिया हुआ है, तो 19 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6/19 इज द राइट आंसर। यहाँ पे पूरा घटाना नहीं है, गुना नहीं करना है। अब उसके बाद में जैसे नेक्स्ट दिया हुआ है आपका क्वेश्चन कि 1 माइनस 3/52 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है तो 1 से घटाना है, तो इसीलिए पूरा नहीं करना है। तो डायरेक्ट 52 में से 3 गया तो कितना हो गया, 52 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 49। तो यानी कि 49/52 इज द राइट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके दिया हुआ है 1 माइनस 101 डिवाइडेड बाई 103। अब इसको सोल्व करना है तो क्या हो जाएगा, 1 में से घटाना है तो 103 में से 101 गया तो कितना हो जाएगा 2, और इसका आंसर हो जाएगा आपका 2/103 इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद में मान लीजिए कि अब ऐसा क्वेश्चन न देकर 1 से न घटाकर अब अगर दे 4 माइनस 1/5 तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व करने का एक तरीका है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 को इधर ले लेंगे, यानी कि 3 प्लस 1 माइनस 1/5 दिया हुआ है। 3 को ऐसे ही रहने देंगे, 3 प्लस 1 4 तो ही जाएगा। 1 में से किसी चीज़ को घटाएंगे तो 5 में से 1 गया 4, यानी कि हो जाएगा 3.4/5 इज द राइट आंसर। यानी कि आप समझ गए होंगे। जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 18 माइनस 8/9 दिया हुआ है। तो देखिए एक लाइन में कैसे बनाएंगे। देखो 18 17 प्लस 1 कर देंगे, चूँकि 1 माइनस 8/9 हो जाएगा तो यहाँ पे तो 17 आ गया। अब देखिए 1 माइनस 8/9 है, तो 9 में से 8 गया 1, यानी कि 1/9 इज द राइट आंसर। एक लाइन में हम लोग बना दिए, ठीक है। फिर उसके बाद में दिया हुआ है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि 37 माइनस 4/97, ठीक है। तो यहाँ पे भी एकदम दिमाग नहीं कर लगाएंगे। इसको हम 36 प्लस 1 करेंगे, तो 36 प्लस 1 करेंगे तो 36 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे 1 माइनस 4/97 हो गया। तो 1 में से किसी चीज़ को घटा रहे हैं तो 97 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 97 में से 4 गया 93/97 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास में क्वेश्चन है जैसे 149 माइनस, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका 45/49 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 149 में से घटाना है तो 148 प्लस 1 कर देंगे, तो यहाँ पे 148 तो आ जाएगा। अब 1 माइनस 45/49, 1 में से घटाना है तो 49 में से 45 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4/49 इज द राइट आंसर। एक लाइन में हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद मान लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कितना बड़ा संख्या दिया हुआ है 1193 माइनस 3/50। इसको यदि सोल्व करना चाहेंगे इससे गुना के माध्यम से तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो 1193 दिया हुआ है ना, तो 1192 प्लस 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1192 तो आएगा ही। अब 1 माइनस 3/50 हो गया, तो 1 में से घटा रहे हैं तो 50 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 47। तो 47/50। इतने बड़े क्वेश्चन को हम लोग एक लाइन में सोल्व कर दिए। यही बात होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट यदि आपका ठीक रहेगा तो आप कोई भी बड़े से बड़े क्वेश्चंस को भी आप डील कर सकते हैं। आपके पास में दिया हुआ है जैसे मान लीजिए 3100 दिया हुआ है 91, और इसको घटाना है -7/351 से। तो ये भी देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, बट बड़ा नहीं है। 3191 को हम लोग 3190 प्लस 1 कर सकते हैं। तो 3190 तो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद में 1 में से घटाना है 1 माइनस 7/351, तो 351 में से 7 को घटाएंगे
तो हो जाएगा 344 डिवाइडेड बाई 351 आंसर। अब उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जैसे 120 -7.1/9। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और बदल गया। पहले तो मान लीजिए कि यहाँ पे यहाँ पे 120 -1/9 दिया रहता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या दिया, 120 -7.1/9 दे दिया है। तो देखिए इसमें कुछ करेंगे नहीं, इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये 7 को जो है वो हम लोग 8 कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे। ये 8 बढ़ा कर हम लोग सिंपली कर देंगे 800 को घटा लेंगे, यानी कि 120 -8 हो जाएगा 112, और 9 में से 1 गया हो जाएगा 8/9। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 120 -7, अगर पूर्णांक में यहाँ पे 7 नहीं, कोई भी पूर्णांक में रहे तो पूर्णांक 1/9 रहे, तो 120 में से 7 न घटा कर 1 ज़्यादा घटा लेंगे, यानी कि 7 + 1 8 हो गया। तो 120 में से 8 गया 112। और यहाँ पे जैसे हम लोग 1 वाला करते थे, 1 माइनस क्या हो जाता है था, 1 माइनस 1/9 रहता था, तो 9 में से 1 गया 8/9 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, इस तरह से हम लोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसको हम लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं देख लेते हैं। 120 -7.1/9 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 120, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 - 1 यानी कि 7 हो जाएगा, और ये माइनस में आएगा। ठीक है कि नहीं, पूर्णांक 1/9 आ जाएगा, तो ये पूरा माइनस में होगा। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इतना ही समझते हैं कि 120 - 7 यदि मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है 1/9, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पूर्णांक में रहेगा तो 7 से 1 बड़ा कर देंगे, तो 120 - 8 112 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 - 1/9 के हिसाब से जैसे करते हैं, तो 9 में से 1 जाएगा 8/9 हो जाएगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ है यहाँ पे आपका 137 -6.5/11 दिया हुआ है। इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पे करेंगे 137, यहाँ पे 6 दिया है तो 1 बढ़ा देंगे, तो 137 - 7 कितना हो जाएगा 130। यहाँ पे 11 - 5 = हो जाएगा 6/11 इज द राइट आंसर। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे 1373 -3.5/17 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1369 दिया हुआ है, 1373 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1373 को हमको करना है। यहाँ पे -3.5/17 है, तो 3 को 1 बढ़ा देंगे 4, तो 1373 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1369। उसके बाद में हो जाएगा 17 - 5 यानी कि हो जाएगा 12/17 इज द राइट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिया हुआ है 617 -311 पूर्णांक 5/51। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 311 दिया हुआ है, तो 617 में से घटाएंगे 312 को 1 बढ़ाकर, यानी कि 7 में से 2 गया 5, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 3 गया 3, यानी कि हो जाएगा 305 पूर्णांक 51 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 46, 46/51 इज द राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 1377 -376.3/11 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर करना है तो 1377 में से 376 1 बढ़ा देंगे, यानी कि 1377 - 377 हो जाएगा, यानी कि 0001, यानी कि हो जाएगा 1000 पूर्णांक 11 में से 3 गया 8, यानी कि 8/11 हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2103 -101.377 डिवाइड बाई 499। ये हो जाएगा 2103 दिया हुआ है, यहाँ पे 101 दिया हुआ है, तो 1 तो बढ़ा देंगे, यानी कि 2103 - 102 हो जाएगा। 3 में से 2 गया 1, 0, 0 और ये 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2001.100 कितना हो जाएगा 122, यानी कि अब फिर घटाएंगे हम लोग 499 में से कितना घटाएंगे 377 घटाएंगे। 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 122 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 499, इतना आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6637
माइनस 8.1/3। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे पूर्णांक में दिया हुआ है 8.1/3, तो एक बढ़ा देंगे यानी कि 6,637 जो दिया हुआ है, तो 6,637 में से घटा देंगे 9, तो 17 में से 9 हो गया 8, 2, 6, 6, ये हो गया 6,628। और यहाँ पे क्या करेंगे, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, तो 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हमारा मिक्स फ्रैक्शंस काम करता है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।